नमस्कार दोस्तों, मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब अपना जो मिशन ज्योग्राफी है वो एक नए रूप में, नए विस्तार के साथ में शुरू होने जा रहा है। जल्द ही मिशन ज्योग्राफी के अंदर नया अपडेट आएगा। तो हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे संपूर्ण ज्योग्राफी के साथ साथ में अन्य सब्जेक्ट जो है उनको भी यथावत जारी रखेंगे। और जैसे मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, करंट अफेयर्स से जो है उसके संदर्भ में है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ऑल ओवर सब्जेक्ट जो है उसको शुरू करने का प्रयास करेंगे। लेकिन ज्योग्राफी जो संपूर्ण है वो तो चलता ही रहेगा। तो अपने राजस्थान का ज्योग्राफी शुरू कर रखा है। तो अपन राजस्थान के ज्योग्राफी में साथियों आज देखने वाले हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। तो राजस्थान के संदर्भ में आज अपन देखने वाले हैं राजस्थान की स्थिति व विस्तार। इसकी अपन चर्चा आज करेंगे। राजस्थान की स्थिति और विस्तार की चर्चा अपन विस्तार से करेंगे। तो राजस्थान संपूर्ण यदि अपने पृथ्वी पर बात करें, संपूर्ण ग्लोब पर बात करें, तो वहाँ से लेकर के यदि अपन स्टार्ट करते हैं तो यदि ग्लोब की जानकारी के सबसे पहले अपन यहाँ से शुरू करते हैं कि अपना ग्लोब जो है उसके संदर्भ में। इसको यदि मैं संपूर्ण पृथ्वी मान लूं और ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा, कितनी 23.5 डिग्री, 23 डिग्री 30 मिनट, ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, दूसरा नाम इसका साथियों विषुवत रेखा। उसके बाद में 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में यदि अपन चलेंगे तो मकर रेखा, दक्षिण गोलार्ध में 66.5 डिग्री पे अंटार्कटिक वर्त, और 66.5 में उत्तरी गोलार्ध यदि अपन चलेंगे तो आर्कटिक वर्त। और आपके समक्ष जो खड़ी लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा। हालांकि ग्लोब पर विस्तार से वीडियो डाला हुआ है और भी अपन विस्तार से बना देंगे। खड़ी रेखाएं जो आपको नज़र आ रही है, ये जो खड़ी रेखा है ये तो है देशांतर रेखा। और जो आपको पूर्व से पश्चिम वृत्ताकार रेखाएं नज़र आ रही है इनका नाम है अक्षांश रेखा। संपूर्ण पृथ्वी पर यदि अपन बात करें तो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है ये काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश व देशांतर काल्पनिक रेखाएं हैं। यानी संपूर्ण पृथ्वी को विभिन्न स्थान विशेष की, क्योंकि पृथ्वी लगभग लद्वक्ष गोलाब के रूप में गोलाकार अवस्थिति में है, पूर्णतः गोलाकार नहीं कह सकते, जिसको गोलाब या लद्वक्ष गोलाब के नाम से पुकारते हैं। तो उस पर किसी स्थान विशेष को पहचान देने के लिए हमने अक्षांश और देशांतर रेखाओं को जाल बनाया। और ये दोनों अक्षांश और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाओं के रूप में अपने डाली है। यदि हम कुल अक्षांश की बात करें, कुल अक्षांश की बात करें तो कुल अक्षांश जो है वो 181। और यदि अक्षांश वर्त की बात करें, अक्षांश वृत्त की बात करें तो 179। और यदि देशांतर की बात करें अपन, जो पृथ्वी पर चारों ओर डाली गई है देशांतर रेखाएं, तो वो है 360, क्योंकि वर्त के सभी कोणों का योग कितना होता है 360। तो संपूर्ण देशांतर 360 है, कुल अक्षांश 181 है और अक्षांश वृत्त 179 है। वृत्त और अक्षांश में फर्क है क्योंकि यहाँ पे उत्तरी ध्रुव जो ये बिंदु है
उत्तरी ध्रुव जो है ये एक अक्षांश है, अक्षांश केंद्र है। ये क्या है कि अक्षांश केंद्र। और दक्षिण ध्रुव है वो भी क्या है, अक्षांश केंद्र। यानी ये वृत्त नहीं बनाते बल्कि एक दो बिंदु है, दो केंद्र या दो बिंदु है, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं, ठीक है, इसको हम अक्ष कहते हैं। जिस रेखा से ये दोनों ध्रुव मिल रहे हैं, इस रेखा को, वैसे ग्रीनविच रेखा है ये, लेकिन केंद्र से होकर इसको मिलाएं, इन ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा है उसका नाम क्या है, इसको अक्ष के नाम से अपन पुकारते हैं। अब इस अक्ष के अंदर, इस संपूर्ण पृथ्वी के अंदर यदि अपन भारत की अवस्थित देखते हैं तो भारत चूंकि किस गोलार्ध में अवस्थित है, उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। यानी भारत को अपन देखेंगे तब अपने समक्ष राजस्थान की अवस्थिति आएगी। अब यहां देखते हैं ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा, अब इसमें भारत ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री जो है लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजर रही है। अब भारत की यदि अपन बात करेंगे तो भारत का जो विस्तार है, भारत का अक्षांश और देशांतरी विस्तार अपन देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। इसका मतलब ये जो रेखा है वो 23.5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री करक रेखा, उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा, ठीक है। और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा। और यदि भारत का देशांतरी विस्तार देखें अपन तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। इसका मतलब क्या हुआ, यदि अपन अक्षांश दृष्टि से अपन देखते हैं तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतरी दृष्टि से देखते हैं तो ये पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो ये 0 डिग्री जो है इससे भारत उत्तर की ओर मिलेगा, और ये 0 डिग्री ग्रीनविच है इससे पूर्व की ओर मिलेगा, और इससे उत्तर की ओर मिलेगा। और करक रेखा लगभग भारत को 2 भागों में बांटती है। करक रेखा जो है ये भारत के लगभग बीचों बीच गुजरती है, तो भारत के बीचों बीच गुजरती है करक रेखा लगभग। इसका मतलब करक रेखा के ऊपर ही भारत अवस्थित है। तो अपन देखते हैं कि भारत यदि 0 डिग्री से शुरू होता है, भूमध्य रेखा के उत्तर से 8 डिग्री से शुरू होता है, तो यहां भारत की अवस्थिति आपको मिलेगी। यदि अपन भारत की विस्तार की अपन बात करते हैं तो यहां आपको भारत जो है इस रूप में नजर आएगा, यहां पे भारत नजर आएगा, ठीक है। तो संपूर्ण ग्लोब पर अपन देखें तो भारत किधर हो गया, उत्तरी पूर्वी भाग में। पृथ्वी पर किस भाग में है, गोलार्ध के किस भाग में है, उत्तरी पूर्वी भाग में, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। और इस भारत के अंदर यदि अपन राजस्थान की अवस्थिति की बात करते हैं कि राजस्थान कहाँ स्थित है, तो अब आते हैं अपन राजस्थान के लिए। तो ये अपना भारत है जिसका अक्षांशीय विस्तार अपने हाल ही में देखा है कि यहाँ से यदि अपन शुरू करें तो इसका दक्षिण छोर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू होता है, और उत्तरी छोर जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश, ये इसका विस्तार है। उसके बाद में यदि अपन इसका देशांतरीय विस्तार अपन देखते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। तो यहाँ तक ये भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार में लगभग डिफरेंस अपन देखते हैं तो
भारत का यदि अक्षांश विस्तार देखें, अक्षांश का विस्तार देखें तो लगभग 30 डिग्री का आता है। कितने डिग्री का आता है? लगभग 30 डिग्री का भारत के अंदर विस्तार में अंतर देखने को मिलता है। और देशांतरी विस्तार में 68.7 से यदि 97 डिग्री 25 मिनट के आसपास इसका यदि अपन कैलकुलेशन करें तो 29 डिग्री कुछ मिनट है, तो लगभग ये भी कितना आता है? 30 डिग्री के आसपास में आता है। और समयांतराल यदि अपन देखें तो भारत का पूर्वी और पश्चिम छोर के अंदर यदि अपन समयांतराल की बात करते हैं तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 1 डिग्री को पार करने में, यानी सूर्य के सम्मुख पृथ्वी का 1 डिग्री यदि उसको पार करता है तो उसमें 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 डिग्री को पार करने में 120 मिनट, तो 120 मिनट कह दो या 2 घंटे। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत का जो पूर्वी छोर है उसमें और भारत के पश्चिमी छोर में कितना अंतर मिलेगा? आपको 2 घंटे का अंतर मिलेगा। कितना मिलेगा? 2 घंटे का। ठीक है, तो इस भारत के अंदर इतने बड़े विस्तार के अंदर यदि राजस्थान की अवस्थी हम यहाँ देख रहे हैं तो राजस्थान आपको कहाँ नजर आ रहा है? यह वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको राजस्थान ये नजर आ रहा है, ये वाला क्षेत्र है, पूरा का पूरा आपको राजस्थान का मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो भारत के मानचित्र में राजस्थान की अवस्थी अपन देखते हैं तो यदि ये उत्तर, दक्षिण, राइट हैंड की ओर पूर्व और ये पश्चिम, तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि संपूर्ण भारत को यदि इस रूप में अपन बांटें तो भारत के किस कोने में राजस्थान आपको नजर आ रहा है? इस कोने में। और ये कौन सा हो गया? उत्तर पश्चिम भाग में। तो राजस्थान भारत के किस भाग में है? उत्तर पश्चिम भाग में। यानी कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच होके गुजरती है। ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा भारत के लगभग साथियों बीचों बीच होके गुजरती है। तो कर्क रेखा से संपूर्ण भारत जो है, संपूर्ण राजस्थान जो है किस भाग में है? लगभग उत्तरी भाग में है। और कर्क रेखा से उत्तर का भाग जो है, यानी आधा भारत जो है, ये तो आता है शीतोष्ण कटिबंध में। यानी ये कटिबंध यदि अपन ग्लोब पढ़ेंगे तो विस्तार से देखेंगे कि आधा भारत जो आता है वो आता है शीतोष्ण कटिबंध में, और आधा भारत जो है, ये वाला भारत जो है, ये आता है उष्ण कटिबंध में। किस में आता है? दक्षिणी भारत तो आ रहा उष्ण, यानी कर्क रेखा से दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है वो आ रहा उष्ण कटिबंध में, कर्क रेखा से उत्तर वाला जो क्षेत्र आ रहा है वो शीतोष्ण कटिबंध में। तो यहाँ इस कटिबंध की दृष्टि से अपन देखेंगे तो राजस्थान संपूर्ण किस कटिबंध में है? राजस्थान भी संपूर्ण शीतोष्ण कटिबंध में। किस में है? शीतोष्ण कटिबंध में। लेकिन राजस्थान की जलवायु की दृष्टि से अपन देखते हैं कि राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है। तो राजस्थान की जलवायु उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु है, क्योंकि ये यहाँ पे मरुस्थलीय विशेषताएं देखने को मिलती है। तो क्योंकि इस प्रदेश में थार का बड़ा मरुस्थल विस्तृत है, तो यहाँ अवस्थिति भारतीय संदर्भ में अपन देख रहे हैं तो भारत के अंदर राजस्थान की अवस्थिति किस भाग में होगी? उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में। ठीक है, तो ये भारत के संदर्भ में। उसके बाद में अपन देखते हैं राजस्थान। ये अपना राजस्थान है। अब इस राजस्थान के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व में इसकी अवस्थिति देख ली और भारत के अंदर इसकी अवस्थिति देख ली। अब राजस्थान का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार देखते हैं। राजस्थान का की अवस्थिति, और राजस्थान की अवस्थिति की अपन बात करते साथियों तो अपन क्या है, इसमें क्या देखने को मिलेगा अपने को कि इसका जो विस्तार है वो यहाँ से अक्षांश से शुरू होता है, दक्षिणी छोर से, राजस्थान का जो दक्षिण छोर है वहाँ से शुरू होकर के उत्तरी छोर तक। तो ये जो छोर है राजस्थान का,
इसका अक्षांश है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर अक्षांश, क्योंकि आपको पता है कि संपूर्ण भारत ही उत्तरी गोलार्ध में है, तो राजस्थान किस में होगा? उत्तरी गोलार्ध में ही होगा। संपूर्ण भारत पूर्वी गोलार्ध में है, तो देशांतरी दृष्टि से संपूर्ण राजस्थान भी किस में होगा? पूर्वी गोलार्ध में। और ये छोर हो गया इसका 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश। ये इसका अक्षांश हो गया, यानी 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर अक्षांश तक। और इसके देशांतर की अपन बात करते हैं तो ये इसका पूर्वी और पश्चिमी छोर यहाँ पे नजर आ रहा है। और पूर्वी और पश्चिमी छोर की अपन बात करते हैं तो यहाँ से यदि अपन इसका देशांतर विस्तार देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो यहां इसका देशांतर विस्तार कितना हो गया? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। अब इन दोनों के बीच में यदि अपन डिफरेंस देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो यहां से यहां तक ये जो विस्तार है इस 69 डिग्री 30 मिनट और 78 डिग्री 17 मिनट का यदि अपन अंतराल देखते हैं तो लगभग ये अंतराल आता है अपना 8 डिग्री 47 मिनट का। यानी राजस्थान का विस्तार यदि अपन 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट का विस्तार यदि अपन माने तो कितना हो गया देशांतर में? 8 डिग्री 47 मिनट इसका विस्तार हो गया। ठीक इसी प्रकार से साथियों अपन इसका अक्षांशीय विस्तार देखें ये वाला, तो यह विस्तार भी कितना हो गया? लगभग 23 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री 12 मिनट। तो इन दोनों का अंतर अपन देखते हैं तो लगभग ये कितना हो गया? 7 डिग्री 9 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर इसमें अक्षांशीय अंतराल हो गया। ठीक है, तो इस ओर से इसमें अंतर है 7 डिग्री 9 मिनट का, और इस ओर से यदि अपन इसका अंतराल देखते हैं तो 8 डिग्री 47 मिनट का इसमें अंतराल है। चूंकि जो समय की गणना होती है वो देशांतर के आधार पे होती है, तो समय का विस्तार कितना हो गया इसमें? अभी अपने गणना की थी कि समय अंतराल राजस्थान के पूर्वी और पश्चिमी, यानी ये पूर्वी राजस्थान का छोर है, ये पश्चिमी छोर है, दोनों के बीच में समय का अंतर कितना हो गया? तो देखिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 8 डिग्री 47 मिनट गुणा 4 यदि अपन करते हैं तो 8 चौक 32 मिनट तो सीधा हो गया। ठीक है ना, तो लगभग 34 मिनट के आसपास कितना अंतर हो गया? लगभग अपन करते हैं लगभग 34 मिनट के आसपास में इसमें अंतर मिलेगा। तो राजस्थान तो अपन देख रहे हैं तो लगभग इसमें कितना हो जाएगा? यह विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट का अक्षांशीय और देशांतर ये 8 डिग्री 47 मिनट का। तो यहाँ पे लगभग इसमें कैलकुलेशन 8 चौक 32 और इसका हो जाएगा 5 3 15, लगभग 35 मिनट मानते हुए इसमें कितना हो जाएगा? लगभग 35 मिनट, क्लियर कर लें इसको, लगभग 35 मिनट का अंतर इसमें हो जाएगा। तो राजस्थान का पूर्वी और जो पश्चिमी छोर है साथियों, इसके अंदर कितने मिनट का अंतर है? 35 मिनट का समय अंतराल आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से अक्षांशीय और देशांतरी दोनों छोर राजस्थान के अपन देखें। अगला बिंदु, अब यहां अपन इसकी स्थिति और विस्तार अपन देख रहे हैं तो अपन देखते हैं यहां कि राजस्थान के प्रमुख सीमा, यदि अपन इसकी सीमांकन की बात करते हैं तो कुल क्षेत्रफल से स्टार्ट करें इसको यदि अपन, तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, राजस्थान का क्षेत्रफल, तो कुल क्षेत्रफल की बात करते हैं तो वह है 3,42,000
239 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। और यह है जो क्षेत्रफल है वो भारत का, यह है भारत के क्षेत्रफल का 10.41% यानी 41% भाग है। क्योंकि राजस्थान जो है भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, यानी राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। कब से? यानी 2000 के अंदर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड 3 स्टेट बने थे 15 नवंबर को। और उस 15 नवंबर सन 2000 को ये तीनों स्टेट एक नंबर को बना, एक 9 को और एक 15 को बना था सन 2000 के अंदर। उसके साथ ही मध्य प्रदेश पहले सबसे बड़ा स्टेट होता था, तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया और उसके साथ ही मध्य प्रदेश का आकार है वो सन 2000 में छोटा हो गया। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का खिताब किसके पास आ गया है? राजस्थान के पास में। तो राजस्थान उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो गया। ठीक है। यदि अपन राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करते हैं, क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और इसकी संपूर्ण बाउंड्री यानी इसकी स्थलीय सीमा, चारों ओर की सीमा की बात करते हैं तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 5,920 किलोमीटर। अब इस 5,920 में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसकी है वो है 1,070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1,070 किलोमीटर, जो यहाँ से यदि बाड़मेर से शुरू होती है और इसके सहारे सारे यदि अपन आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से शुरू होकर के और ये बाउंड्री गंगानगर तक, बाड़मेर से गंगानगर तक, ठीक है, 1,070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ में। किसके साथ लग रही है? पाकिस्तान के साथ में लग रही है। और इस सीमा रेखा को किस नाम से पुकारते हैं? इसको रेड क्लिफ के नाम से पुकारते हैं, रेड क्लिफ रेखा। अब इसका ये नाम क्यों पड़ा? इसके पीछे भी एक महत्वपूर्ण रीजन है कि 14 अगस्त 1947 को राजस्थान भारत का विभाजन हो गया था। तो इस रेखा का निर्धारण यानी रेखा का निर्धारण अंग्रेज अधिकारी था सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। हालांकि एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक का मतलब ये वैसे किसी माप या पैमाने से खींची गई रेखा नहीं है, सीधे मानचित्र के अंदर खींची गई रेखा है, ने किया था। तो उसी की याद में, उसी के नाम के आधार पर इस रेखा का नाम क्या रख दिया अपने? रेड क्लिफ रेखा कर दिया है। तो ये बाड़मेर से शुरू होता है और यहाँ का जो प्रमुख बिंदु है बाड़मेर का, उसका नाम है बाखासर। बाखासर बाड़मेर से ये शुरू होती है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक ये गंगानगर तक पहुँचती है। उसके गांव का नाम देखो, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि इसमें, तो ये रेखा है यहाँ से, यहाँ एक जगह है बाड़मेर में जहाँ से रेखा स्टार्ट होती है
उस गांव का नाम है बाखासर, यानी बाखासर से स्टार्ट होती है ये, और यहाँ से स्टार्ट होकर के गंगानगर में यह जगह, यहाँ का गांव है हिंदुमल कोट। हिंदुमल कोट यहाँ तक, इस बिंदु से बाखासर से हिंदुमल कोट तक इस सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। क्या नाम है इसको? पाकिस्तान और भारत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से पुकारते हैं? रेड क्लिफ। और उसी रेड क्लिफ सीमा रेखा का जो भाग है वो राजस्थान में 1070 किलोमीटर है, ठीक है। और ये टोटल जो रेड क्लिफ रेखा है उसका लगभग 18% के आसपास में है, यानी संपूर्ण जो रेड क्लिफ है उसका लगभग है 18% के आसपास में माना जाता है। आगे अपन देखते हैं। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई अवस्थिति अपन देख रहे हैं। राजस्थान की लंबाई, यदि अपन इसको उत्तर से दक्षिण की बात करें, उत्तर से दक्षिण, तो इस साइड से यानी उत्तर से दक्षिण की बात करें तो इस 826 किलोमीटर, कितना है ये? 826 किलोमीटर, ठीक है। और इसकी यदि अपन चौड़ाई की बात करें, राजस्थान की चौड़ाई की अपन बात करें पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई कितनी है साथियों? इसकी अपन बात करें तो वह है 869 किलोमीटर, यानी इस साइड से यहाँ तक पहुँचते हैं तो ये तो है 869 किलोमीटर, और ये अपने देखी है उत्तर से दक्षिण इसकी सीमा जो है वो है 826 किलोमीटर। इसकी संपूर्ण स्थलीय सीमा जो है उसकी चर्चा अपन ने की है कि संपूर्ण स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। और यदि उस सीमा की अपन बात करते हैं कि इसकी देखो संपूर्ण स्थलीय सीमा कितनी है? 5920 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर। तो इसमें अंतर्राज्यीय सीमा में यही लिख देता हूं कि अंतर्राज्यीय सीमा कितनी रह गई? राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी रह गई? 4850 किलोमीटर। कितनी है? 4850 किलोमीटर। तो अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा 1920 किलोमीटर, उसमें अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर। यदि इसको अपन घटा दें तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी होगी? 4850 किलोमीटर, ठीक है। ये इसकी अपन ने लंबाई और चौड़ाई, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 826 किलोमीटर, और इसकी लंबाई जो है इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर और चौड़ाई 869 किलोमीटर, यानी पूर्व पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई जो है वो 869 किलोमीटर के आसपास में है। यदि हम इसकी सीमा पर अवस्थित जिलों की बात करें कि राजस्थान की जो सीमा है उस पर स्थित कौन कौन से जिले हैं, तो उनकी यदि अपन बात करते हैं यहाँ देखिए, यदि हम इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी शुरू होती है और बाड़मेर तक आती है। तो इस साइड में यदि हम ये इसकी सीमा रेखा अपनी है पाकिस्तान के साथ, यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है ये सीमा रेखा, और जिसकी लंबाई यहाँ पाकिस्तान की ओर कुल लंबाई हमने देख ही ली इसकी 1070 किलोमीटर, ठीक है। इसमें पाकिस्तान की ओर से यहाँ तो प्रांत लगता है जिसका नाम है पंजाब, और यहाँ पे लगता है सिंध प्रांत। यानी पाकिस्तान के दो राज्यों की सीमा यहाँ लग रही है, एक तो पंजाब प्रांत की लग रही है, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर
आजकल नया जिला बन गया अनूपगढ़, तो गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर और जैसलमेर। थोड़ा सा सस्पेंस है कि यह सीमा जो है अभी तक नए जिलों का निर्धारण, उसका सीमांकन, उसका क्षेत्रफल है जिसकी संपूर्ण जानकारी अब तक ऑथेंटिक नहीं है अपने पास में। तो जब तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं आती है तो हम इस उलझन में नहीं जाएंगे कि इसकी सीमा रेखा कितनी क्या है। हम यही ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के साथ में सीमा बनाने वाले पाकिस्तान की ओर से जो प्रांत है उसमें एक तो है पंजाब प्रांत और दूसरा है सिंध प्रांत। और राजस्थान की ओर से पंजाब के साथ में सीमा लगती है वो ज़िले कौन कौन से हैं, तो एक तो है बाड़मेर, एक तो कौन सा है बाड़मेर, एक कौन सा है जैसलमेर, एक कौन सा हो गया बीकानेर। अब एक नया जिला जुड़ गया है अनूपगढ़, नया जिला बना है अनूपगढ़। 7 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई। अशोक गहलोत सरकार ने 7 अगस्त 2023 को नए जिलों की घोषणा की और उन नए जिलों के साथ में जिलों की कुल संख्या 50 हो गई। उसके बाद में एक नई घोषणा और की थी जिसमें 3 जिले और बनाए गए थे, लेकिन उसकी घोषणा हुई है और वो ऑथेंटिक रूप से जिले नहीं बन पाए। उसके बाद में आचार संहिता लग चुकी है, तो इस सेंस में सस्पेंस में अपन जाएंगे नहीं। 50 जिले हैं, उनसे संदर्भ में अपन देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित जिलों की संख्या यदि अपन देखें तो 1 नंबर पे गंगानगर, 2 नंबर पे अनूपगढ़, 3 नंबर पे बीकानेर, 4 पे जैसलमेर और 5 पे बाड़मेर। अब पाकिस्तान के साथ में सबसे बड़ी सीमा किसकी लगती है, तो देखो पहले भी बड़ी सीमा किसकी लगती थी, जैसलमेर की लगती थी। तो पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला, सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जिला, पहले भी जैसलमेर था, अब भी जैसलमेर है। कौन सा है, जैसलमेर। और इसकी कितनी है, 464 किलोमीटर। कितनी है इसकी सीमा की लंबाई पाकिस्तान के साथ में, 464 किलोमीटर। अब देखो सबसे कम सीमा, सबसे छोटी सीमा जो थी पहले, वो सबसे छोटी सीमा बनाने वाला था बीकानेर, लेकिन अनूपगढ़ के बनने के बाद में गंगानगर और बीकानेर दोनों से अनूपगढ़ नया जिला बना है। तो अब यहाँ जो सबसे छोटी सीमा वाला जो बिंदु है ये थोड़ा सस्पेंस में है कि बीकानेर की माने, पहले बीकानेर की 168 थी, 168 किलोमीटर सबसे छोटी सीमा बीकानेर की होती थी। बाड़मेर की लगभग 220 किलोमीटर के आसपास में, यानी बाड़मेर की सीमा कितनी लगती थी, 220 किलोमीटर। बीकानेर की सबसे कम 168 और गंगानगर की 210 किलोमीटर के आसपास में लगती थी, यानी गंगानगर की पहले कितनी लगती थी, 210 किलोमीटर। लेकिन अब ये 210 ये भी सही नहीं रही और बीकानेर की 168 ये सही नहीं रही, क्योंकि अनूपगढ़ जिला जो नया बन चुका है और अनूपगढ़ की सीमा जो है उसके बारे में अभी तक फिक्स जानकारी अपने पास में नहीं है। तो हम यही देखेंगे कि सबसे बड़ी सीमा जैसलमेर की लग रही है 464 किलोमीटर के साथ में, लेकिन सबसे छोटी सीमा का ऐसा प्रश्न, सस्पेंस वाला जो प्रश्न है, हालांकि एग्जाम में जो प्रश्न पेपर आएगा जब तक ऑथेंटिक जानकारी नहीं आती तब तक इस तरह के प्रश्न पूछे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि सबसे बड़ी सीमा जो है इसको अपन नोटिफाई करेंगे। और फिर अपन अंतर्राज्यीय सीमा की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय सीमा जिसकी लंबाई अपन ने देखी थी 4850 किलोमीटर, राजस्थान के अन्य राज्यों के साथ में सीमा रेखा लग रही है। ठीक है, तो यहां सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा की अपन बात करते हैं तो वो किसके साथ में, मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर। यानी राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किसी राज्य से लगती है तो मध्य प्रदेश के साथ में लगती है कितनी, 1600 किलोमीटर। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश की सीमा स्टार्ट हो जाती है वो 1600 किलोमीटर, मध्य प्रदेश एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर। ठीक है, और सबसे छोटी सीमा की यदि अपन बात करते हैं, सबसे किसी राज्य के साथ में छोटी सीमा तो वो लगती है पंजाब के साथ में। किसके साथ में,
पंजाब के साथ में कितनी 89 किलोमीटर, यानी यहाँ पंजाब है तो पंजाब के साथ में सीमा लग रही है 89 किलोमीटर, ये सबसे छोटी है। ठीक है, सबसे छोटी पंजाब के साथ में 89 किलोमीटर के आसपास में सीमा लग रही है। उसके बाद में आ जाता है अपना हरियाणा, तो हरियाणा के साथ में 1262, यानी हरियाणा के साथ में सीमा यहाँ लग रही है तो लगभग 1262 किलोमीटर किसके साथ में लगती है, हरियाणा के साथ में। ठीक है, उसके बाद में एमपी के साथ में 1600 किलोमीटर सीमा लग रही है। फिर ये रह गया गुजरात, तो गुजरात के साथ में 1022 किलोमीटर, गुजरात के साथ में कितनी लग रही है, 1022 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सबसे राज्यों के साथ में यदि अपन देखते हैं तो इनका क्रम क्या हो गया कि सबसे बड़ी एमपी के साथ में लग रही है, उसके बाद में हरियाणा के साथ में लग रही है, उसके बाद में गुजरात के साथ में लग रही है, तो उसके बाद में सबसे छोटी सीमा पंजाब के साथ में लग रही है। ठीक है, और यहाँ यदि अपन किसी ज़िले की बात करें तो किस ज़िले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे बड़ी है, तो अपन यहाँ ज़िले की बात करते हैं कि किस ज़िले की अंतर्राज्यीय सीमा सबसे बड़ी है। तो यहाँ ज़िलों की बात करते हैं, राजस्थान का सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला तो यह है झालावाड़, यानी सबसे लंबी सीमा जो बनाने वाला है राजस्थान का राज्य है वो है झालावाड़। और सबसे यदि छोटी सीमा बनाने की यदि बात आती है तो वो आएगा आपका बाड़मेर। तो झालावाड़ की सीमा लग रही है 500, मध्य प्रदेश के साथ में ये अपना झालावाड़ है, इसकी सीमा एमपी के साथ में लग रही है तो ये है 520 किलोमीटर। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किसी होगी, झालावाड़ की कितनी है, 520 किलोमीटर। और सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला ये कौन सा है, बाड़मेर। गुजरात के साथ में बना रहा है बाड़मेर, कितनी है, 14 किलोमीटर। यानी गुजरात के साथ में बाड़मेर जिले की सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा लगती है 14 किलोमीटर मात्र। और सबसे लंबी झालावाड़ की एमपी के साथ में लगती है 520 किलोमीटर। ठीक है, तो ये तो लग रही है मध्य प्रदेश के साथ में झालावाड़ की तो 520 किलोमीटर। और उसके बाद में सबसे छोटी बाड़मेर की यह यहाँ पाकिस्तान की सीमा आ गई, तो यह सबसे छोटी सीमा किसके साथ में लग रही है, गुजरात के साथ में, कितनी है, 14 किलोमीटर। इस प्रकार से राजस्थान का वह जिला जिसकी सबसे लंबी सीमा किसी राज्य से लगती है वो है मध्य प्रदेश के साथ में झालावाड़ की 520 किलोमीटर। और सबसे छोटी सीमा यदि लगती है किसी राज्य के साथ में तो वो है गुजरात के साथ में बाड़मेर की, कितनी, 14 किलोमीटर। ये बाड़मेर है 14 किलोमीटर। ठीक है, तो यह यदि अपन जिलों की बात करें, उसके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अब 50 जिलों के हिसाब से, हालांकि जिलों का वीडियो अपन ने बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन 50 जिलों के हिसाब से यदि अपन देखते हैं तो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिले, तो राजस्थान के कितने जिले जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, तो ये संख्या आती है 29। कितनी आती है, 29। और आंतरिक जिले जिसकी सीमा न तो किसी राष्ट्र से लगती है न किसी राज्य से लगती है, तो उन जिलों की संख्या है वो है 21। फिलहाल अब तक 29 और 21। ये भी न्यूज़ जो है मैं ऑथेंटिक नहीं कह सकता, क्योंकि
थोड़ा सस्पेंस फलोदी की सीमा में आ रहा है। कई काफ़ी जगह इस तरह की न्यूज है कि फलोदी की सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय लगने लग गई है। तो अनूपगढ़ और फलोदी के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ में 6 जिलों की हो सकती है, लेकिन ये थोड़ा सस्पेंस है। तो हम इसको अब तक जानकारी के अनुसार ये माने 29 जो जिले हैं वो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे है, 21 आंतरिक जिलों के रूप में अवस्थित है। ठीक है। एक प्रश्न प्राय पूछते हैं राजस्थान की अवस्थिति के संदर्भ में, और राजस्थान की अवस्थिति के संदर्भ में जो प्रश्न पूछते हैं वो यह है, इस प्रकार का प्रश्न है कि सूर्य के सापेक्ष एक प्रश्न पूछा जाता है, सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति पूछते हैं। अब आपको पता है कि कर्क रेखा जो है वो राजस्थान के डूंगरपुर के दक्षिणी छोर को छूती हुई बांसवाड़ा के बीचों बीच गुजरती है, कर्क रेखा। ठीक है। और सूर्य जो है उसकी किरणें जो यदि अपन बात करते हैं तो सूर्य की अवस्थिति होती है कर्क और मकर रेखाओं के बीच में, यह मकर रेखा। सूर्य की आभासी गति जो होती है वो कर्क और मकर रेखाओं में, सूर्य की सीधी किरणें यदि पड़ती है तो कर्क और मकर रेखाओं के बीच में इसकी आभासी गति होती है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाला जिला कौन सा है राजस्थान का। तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाला जिले की यदि बात करते हैं तो राजस्थान का बांसवाड़ा। सूर्य की सीधी किरणें पड़ने वाला जिला कौन सा है। हालांकि दक्षिणी जिले सारे हैं, लेकिन सबसे दक्षिण में कौन सा है, बांसवाड़ा, क्योंकि एक कर्क रेखा बांसवाड़ा के ठीक बीचों बीच होकर के गुजरती है। यानी राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है यदि अपन वो यदि देखेंगे, राजस्थान के अंदर कर्क रेखा की लंबाई जो यहाँ से यहाँ तक, यानी बांसवाड़ा और डूंगरपुर के बीच में ये लंबाई है वो 26 किलोमीटर। कितनी है, 26 किलोमीटर। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर इसकी कुल लंबाई जो है कर्क रेखा की लगभग वो 26 किलोमीटर के आसपास में मानी जाती है। तो अब यदि अपन तिरछी किरणों की, बहुत बार प्रश्न ये भी पूछते हैं कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक तिरछी सूर्य किरणें पड़ती है। तो तिरछी किरणों की बात आती है तो अब देखो सूर्य यहाँ पे है और सबसे सूर्य से दूर यदि जिला कोई है तो वो है गंगानगर। तो सबसे तिरछापन, तिरछी किरणें, तो तिरछी किरणें किससे पड़ती हैं, सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरणें गंगानगर में। किसमें, गंगानगर। गंगानगर नहीं है ऑप्शन में तो हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ नहीं है तो अनूपगढ़ में, अनूपगढ़ नहीं है तो चूरू में। तो ये सर्वाधिक तिरछी किरणों वाले जिले हो गए गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़, चूरू। ठीक है। और सर्वाधिक सीधी किरणों की यदि बात आती है तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, सलूम्बर, ये आ जाते हैं। तो यहाँ सीधी किरणें पड़ती हैं और यहाँ पे सर्वाधिक तिरछी किरणें पड़ती है। तो ये था सर्वाधिक तिरछी किरणों के संदर्भ में एक प्रश्न बार बार पूछते हैं, और सर्वाधिक सीधी किरणों के संदर्भ में एक प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि राजस्थान के किस शहर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत बार पूछा गया है। तो ये बांसवाड़ा का शहर है कुशलगढ़।
कौन सा है? कुशलगढ़। तो इस कुशलगढ़ से होकर के बांसवाड़ा का शहर है कुशलगढ़, और कुशलगढ़ से होकर के कर्क रेखा जो है लगभग बीचों बीच होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा के सबसे नज़दीक यदि कोई शहर है तो वह है बांसवाड़ा का कुशलगढ़। तो इस प्रकार से राजस्थान के संदर्भ में बेसिक जानकारी की यदि अपन बात करें तो सामान्य जानकारी कि राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं उस तरह की जानकारी हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। और आगे भी हम नए नए चैप्टर के साथ में जैसे भौतिक प्रदेश की बात करेंगे, अवस्थिति और विस्तार के बारे में अन्य और ऑथेंटिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन आप हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए मिशन ज्योग्राफी।